नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कल के डेट में बहुत बड़े एलिगेशंस लगे हैं, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला भी, लेकिन अडानी ग्रुप ने भी पूरा जवाब दिया कि क्या कुछ एलिगेशंस हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और इसका इम्पैक्ट आपको कितना देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला आया है, बहुत सारा कुछ समझेंगे जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए, हिडनबर्ग 2.0 क्या हो सकता है। 2.0 जो एलिगेशंस लगाए गए हैं OCCRP की तरफ से, उसके बाद स्टॉक में कल के डेट में अच्छी खासी गिरावट रही 3% से के आसपास। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज में 2.5%, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस में 2.25% की गिरावट हमें देखने को मिली है। एलिगेशंस क्या लगाए गए हैं OCCRP की तरफ से, बताया गया है कि अडानी ग्रुप फॉर यूजिंग ओपेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मॉरिशस के थ्रू यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वह ओपेक है, नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि OCCRP है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ऐसे 2 केसेस पाए हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट और शेयर खरीदारी और बिकवाली अडानी स्टॉक्स के अंदर जो हुए हैं वह ऑफशोर स्ट्रक्चर के थ्रू हुए हैं। ठीक है। फर्दर यहाँ पर जैसे ये एलिगेशंस लगाए गए, अडानी ग्रुप ने डिनाई भी किया और एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया। मार्केट ओपन होने से पहले ही यह स्टेटमेंट जारी किया गया और इसमें बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट है वह एक दूसरा प्रयास है जिसके थ्रू जो हिडनबर्ग रिपोर्ट था उसको फिर से उजागर किया जा सके, उसको फिर से एक बार हवा दी जा सके। ऐसे एक सेक्शन है फॉरेन मीडिया का, वो इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, इस चीज़ को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्लेम्स लगाए गए हैं वह 10 साल पुराना है, जिसमें कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने प्रोब भी किया था। जो एलिगेशंस लगाए गए थे ओवर इनवॉइसिंग की, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के और इन्वेस्टमेंट थ्रू FPIs की। तो इसमें इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपलेट ट्रिब्यूनल दोनों ने यहाँ पर कंफर्म किया था कि ऐसी कोई भी ओवर वैल्यूएशन नहीं है और जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वह अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल लॉ के अंडर ही हुए हैं। और जो मैटर है वो फाइनली मार्च 2023 में, यहाँ यह भी देख सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल्ड कर दिया था और इनके फेवर में, अडानी ग्रुप के फेवर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था 2023 में, क्लियरली देयर वाज नो ओवर वैल्यूएशन, देयर इज़ नो रेलेवेंस और फाउंडेशन ऑफ दिस एलिगेशंस और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, अडानी ग्रुप सेड। तो एलिगेशंस लगने के बाद ये सारी बातें मार्केट ओपन होने से पहले अडानी ग्रुप ने कही भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है। फर्दर यहाँ पर अडानी ग्रुप ने कहा कि ये जो अटैम्प्ट्स हैं वो केवल प्रॉफिट बनाने का जरिया है, बाय ड्राइविंग डाउन आवर स्टॉक प्राइसेस, शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पर प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें भी 2 कंपनियाँ ने, जो इंडिया की 2 कंपनियाँ थी, उनको यहाँ पर ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ था, एक दिल्ली बेस्ड और एक मुंबई बेस्ड, जिसमें से कि जो मुंबई बेस्ड कंपनी थी उस पर ऑलरेडी डिसीव की चार्जेस सेबी के द्वारा लगाए गए हैं, धोखाधड़ी के चार्जेस ऑलरेडी कंपनी झेल रही है। तो ये 2 कंपनियां थी जिनको कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज़बरदस्त मुनाफा हुआ था। और फर्दर यहाँ पर यही बात बताई जा रही हैं कि टारगेट किया जा रहा है बाय जनरेटिंग बेनिफिट्स प्रॉफिट्स बाय शॉर्ट सेलर, और ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर भी है काफ़ी अथॉरिटीज़ के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सेबी इस मैटर पर देख रही है और इट इज़ वाइटल टू रिस्पेक्ट द ऑनगोइंग रेगुलेटरी प्रोसेस। वी हैव कंप्लीटेड फेथ इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर डिस्क्लोजर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, कोई भी यदि एलिगेशंस लगते हैं तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलता ही है। तो कल जो था इम्पैक्ट हुआ, अब आज देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग आगे इस OCCRP का कितना इफ़ेक्ट होगा यह देखने को पता चलेगा। आज थोड़ा बहुत यहाँ पर देखना होगा कि यह दूसरा दिन किस तरह का मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि इस तरह के टारगेट्स करके थोड़ी बहुत, चलिए कुछ होते हैं FDIs के नॉर्म्स वगैरह के अकॉर्डिंग होते हैं कि इतनी 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की जा सकती है, तो वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उससे बहुत बड़ा यहाँ पर मामला ख़राब नहीं हो रहा है। थोड़े बहुत पेनल्टीज़ लग सकते हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी
भी बताया था कि बहुत बड़ा जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसमें कि सेबी ने अपना डिस्क्लोज़र दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कट पूरा पूरा मामला समझाया था और बताया था कि अगर कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बातें नहीं भी आती हैं, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं फाइनेंशियल कुछ पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। 10 मिलियन के आसपास की बातें बताई जा रही थी इंडियन रुपीज़ में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिडनबर्ग तो बहुत बड़ी एक रिपोर्ट आई थी, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी झेल गई थी। और OCCRP का इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक देखने को मिलेगा। जल्द स्टॉक फिर से रिकवर करेगी और अपनी न्यू हाइज बना सकती है। बहकावे में नहीं आना है, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें आपको बताएंगे। तो फिलहाल होल्ड करें, स्टैंड करें, किस तरह की अभी मार्केट ओपन होगी तो फिर देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है। फिलहाल के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।